वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ पे यूज़ करते हैं और कहाँ पे इसकी कौन सी लाइब्रेरी यूज़ की जाती है, इसके लिए हमें कौन से एडिटर की ज़रूरत है, कौन से ब्राउज़र की ज़रूरत है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो टॉप राइट कॉर्नर पे आपको आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में हमने देखना है कि जावास्क्रिप्ट के कोड को हम इम्प्लीमेंट किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहली बात कि जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML के कोड के अंदर ही लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। तो जैसा कि हम HTML के कोड के अंदर इसको लिखते हैं, तो HTML का हमें मतलब कि जो भी फाइल सेव करनी पड़ेगी, जैसे कि पहले हम .html की एक्सटेंशन से सेव करते थे, वैसे ही हम HTML की फ़ाइल बनाएंगे। डेस्कटॉप पे चलते हैं और मैंने यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट नाम का जो है फोल्डर बना रखा है। इस फोल्डर के अंदर मैं फाइल को सेव कर देता हूँ। ये हमारा सेकंड लेक्चर है, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ second.html। ठीक है, इसको .html की ही एक्सटेंशन से सेव करना है क्योंकि ये हमारी HTML की फ़ाइल है। इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले इसका HTML का जो बेसिक सिंटैक्स है वो लिख लेता हूँ। अब क्या होता था, HTML के अंदर हमने जो भी कोई वर्क करना होता था, तो आपको पता है कि वो हम वर्क बॉडी में करते थे। मतलब कि हमने कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता था, हमने कुछ भी फंक्शनैलिटी मतलब कुछ भी करना होता था, स्क्रीन पर जो भी डिस्प्ले होता था बेसिक स्ट्रक्चर, वो हम बॉडी के टैग में करते थे। तो अब क्या करना होगा, अब हमने जैसा कि हम CSS का यूज़ करते थे, स्टाइलिंग का यूज़ करते थे, तो वो हम हेड के टैग में यूज़ करते थे। सेम वैसे ही हम जो स्क्रिप्ट होगा हमारे पास, जो जावास्क्रिप्ट होगा, उसको भी हम यूज़ करने के हमारे पास दो तरीके हैं। जैसा कि CSS को यूज़ करने के दो तरीके होते थे। एक तो ये होता था कि हम HTML के कोड के अंदर अपना CSS का कोड यूज़ करते थे। हर टैग में हम अलग-अलग स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते थे और उसमें अपनी स्टाइलिंग करते थे। सेकेंड वे ये था कि हम एक एक्सटर्नल फाइल बना लेते थे। इस तरह से मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं क्या करता था, .css की एक्सटेंशन से सेव कर देता था और इसके अंदर अपनी सारी CSS रख देता था। अब क्या करना है, अब जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट होता है उसको मतलब कि यूज़ करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यही है कि हम HTML के अंदर उसको ऐड कर दें, इसी के कोड के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड कर दें। सेकंड वे क्या है कि हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट कर लें जिसको हमने .js से, JS मीन जावास्क्रिप्ट, जिसको .js की एक्सटेंशन से सेव कर देंगे। मतलब कि देखो, मैं फर्ज करते हैं इसको मैं सेव कर देता हूँ script.js। ठीक है, तो इस तरह से .js की एक्सटेंशन से एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं और इसके अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं और ये जो हमारी HTML की फ़ाइल है इसके अंदर हम उसको लिंक कर देते होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं देख लेता हूँ, आपको ये बता देता हूँ कि HTML के कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे यूज़ करना है। तो इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि हम हेड के अंदर एक स्क्रिप्ट का टैग बना लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखें। और सेकंड वे क्या है, मैं जस्ट इसी को ही कॉपी कर लेता हूं और मैं बॉडी के अंदर यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग बना लेता हूं। अब इसका क्या सीन है, हम इसको हेड के टैग में भी लिख सकते हैं या फिर स्क्रिप्ट के टैग में भी लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर औकात ज़्यादातर स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट जो हमारी होती है जावास्क्रिप्ट, वो हमेशा बॉडी के टैग में ही एंड पे लिखते हैं। इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो हमारा HTML का कोड ऊपर होता है वो सारा का सारा कोड रन हो जाता है, कंपाइल हो जाता है और उसके बाद ये हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोड है ये रन होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा वो वाला कोड पहले से रन हो चुका होता है, तो इसको टाइम नहीं लेता वो। अगर हम पहले ही अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दें मतलब हेड के टैग के अंदर और बाद में यहाँ पे हम अपना HTML का कोड लिखें, तो पहले क्या होगा, पहले जावास्क्रिप्ट का कोड रन होगा और उसके बाद HTML का। तो इससे क्या होगा, हमारी फाइल जो है वो थोड़ा टाइम लेगी ओपन होते होते। अब हमने ओपन कर लिया है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। फिलहाल मैं हेड के टैग के अंदर यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ। अब देखो, हमने HTML के अंदर कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता था तो हम क्या करते थे, उसको जस्ट बॉडी के टैग में लिख देते थे। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मलिक ज़ीशान। मैंने यहाँ पे मलिक ज़ीशान लिख दिया बॉडी के टैग के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये हमारी सेकेंड फाइल है, सेकेंड नाम से। ठीक है, जस्ट मैंने इसको ओपन किया तो ये देखो मलिक ज़ीशान हमारा स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, मैं इसको मलिक ज़ीशान को यहाँ से कट कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। अगर यही ज़ीशान, मलिक ज़ीशान मैंने इस जावास्क्रिप्ट के थ्रू अगर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना हो तो फिर हम इसके लिए क्या करते हैं।
इसके लिए जस्ट मुझे दो काम करने पड़ते हैं, दो तरीके से, मतलब हम स्क्रीन पर डिस्प्ले कुछ भी करवाना चाहें तो वो हम करवा सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है, वो हम यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या चीज़ है, मैं लिख लूँ फिर आपको मैं बता देता हूँ। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, ये ब्रैकेट लगाई और इसके अंदर मैंने जो कुछ भी लिखना है वो मैं लिखता हूँ। एंड पे मैं सेमी कोलन लाजमी लगाऊंगा, सेमी कोलन लगाना आपने नहीं बोलना, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या चीज़ है, अब ये देखो हमारा जो ब्राउज़र में जो हमारी फाइल रन होती है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से मलिक ज़ीशान कट कर दिया बॉडी के टैग्स, ठीक है। अभी ये जो हमारी ब्राउज़र में फाइल रन होती है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। अब हम कहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब डॉट आपने याद रखना है कि डॉट यहाँ पर भी यूज़ होता है, इसका मतलब यही है कि उस चीज़ के अंदर एंटर हो जाओ। अब डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट, इसका मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर एंटर हो जाओ, उसके अंदर क्या करो, राइट कर दो, उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो। क्या राइट कर दो, हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे, मैं फर्ज करते हैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3। अभी देखो मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर 1 2 3 डिस्प्ले हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर राइट कर दो, क्या राइट कर दो, 1 2 3, तो वो एज इट इज स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि क्या बात याद रखनी है कि अगर आप यहाँ से कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, मतलब मैं अगर यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से ए, अभी मैं जाके अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है या नहीं होता। अभी देखो कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुआ, मैंने रिफ्रेश किया, अगेन रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों, आपने जब भी किसी अल्फ़ाबेट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना हो या फिर किसी वर्ड को, जैसे मैं यहाँ पर ज़ीशान डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या सिंगल कोटेशन के अंदर, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, इनमें आपको इसे क्लोज करना होगा। ये ख्याल करना है कि अगर डबल कोटेशन में इसको स्टार्ट करेंगे तो डबल कोटेशन पे ही एंड करना है, अगर सिंगल कोटेशन से स्टार्ट करेंगे तो सिंगल कोटेशन पे ही एंड करना है। अभी मैंने डबल कोटेशन लगाई है, मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पे आप रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारा ज़ीशान स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर सिंगल कोटेशन का यूज़ करता हूँ, ये मैंने सिंगल कोटेशन लगाया और इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी सिंगल कोटेशन लगा दिया। अभी मैं आके फाइल को जब रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो वैसे या कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये वैसे का वैसे ज़ीशान स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मतलब कि ये प्रॉपर्टी है, इसको यूज़ करते हैं। अभी मैंने ज़ीशान स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाया है, मैं इसी को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद वन टाइम मैं इसको ऊपर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मलिक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मलिक लिख दिया, सॉरी अभी मैंने मिस्टेक कर दी। अच्छा मैं इसको जस्ट यहाँ से कट करता हूँ और ये लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मलिक, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने मलिक ज़ीशान जो है वो लिख दिया है। यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा देता हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, बल्कि ये तो हमने मिस्टेक कर दी, हमने गलत कर दिया। मैं इसको जस्ट बैक करता हूँ तो अभी एक वन टाइम अगेन, ये देखो अभी मैं यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ मलिक, ठीक है। अभी हमारा ठीक चल रहा है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ जाके स्क्रीन पर, ये हमारा डिस्प्ले तो हो जाएगा लेकिन इसमें कुछ स्पेस नहीं आ रही। अब देखो मैंने आपको बताया है कि आप इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर जो भी लिखेंगे तो वो स्क्रीन पर एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस दे दूँ तो वो एज इट इज स्क्रीन पर आ जाएगी स्पेस। मैं यहाँ से स्पेस देता हूँ और जाके ये रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो मलिक और ज़ीशान के दरमियान एक स्पेस आ चुकी है। अब मैं यहाँ से फ़र्ज़ करते हैं यहाँ से कट करता हूँ स्पेस और ज़ीशान के स्टार्ट में स्पेस दे देता हूँ। अभी जाके रिफ्रेश करते हैं तो अभी भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये देखो वैसे का वैसे है। और एक मैं और स्पेस थोड़ी सी और स्पेसेस दे देता हूँ। अभी जाके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो वैसी स्पेसेस जो हम जितनी स्पेसेस हमने दी उतनी स्पेसेस नहीं आई, जस्ट 1 स्पेस आई है। ये आपने बात याद रखनी है कि 1 स्पेस आई है, ज़्यादा स्पेस देंगे तो वो स्पेसेस काउंट नहीं होंगी, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट बैक कर देता हूँ। आपको एक और बात बताते चलो, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरा फर्स्ट लाइन में है मलिक और ये सेकेंड लाइन में है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर लाइन ब्रेकर का यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात, इसका एक तरीका तो ये है कि आप जो है ना यहाँ पर BR टैग जो हमारा HTML के अंदर होता है उसको यूज़ करें। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये थोड़ा अजीब सा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट लेक्चर इसी पे बनाऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर HTML का कोड किस तरह से हम यूज़ करते हैं।
लाइन ब्रेकर का यूज़ करना है, बोल्ड का यूज़ करना है, इटालिक का यूज़ करना है, तो वो हमने किस तरह से यूज़ करना है। लास्ट सेकंड लेक्चर जो होगा हमारा, थर्ड लेक्चर सॉरी, तो उसके अंदर मैं इसी चीज़ पर लेक्चर बना दूंगा। तो अब चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कि ये तो हमने देख लिया कि हमने इसी HTML की फाइल में किस तरह से ऐड किया। अगर हम एक्सटर्नल फाइल में जावास्क्रिप्ट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। मैंने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट की है। सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, तो मैं सेव एज पे क्लिक करता हूँ और उसी फोल्डर के अंदर ही डेस्कटॉप पे जाता हूँ और ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट वाला फोल्डर है इसी के अंदर मैं जाता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ फाइल का स्क्रिप्ट। मैं इसको स्मॉल लेटर में लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया script.js। अब इसको .js की एक्सटेंशन से सेव करना है आपने। मैंने इसको सेव कर दिया। अभी देखो मैंने इसके अंदर जो स्टाइलिंग की थी, सॉरी स्टाइलिंग नहीं, जावास्क्रिप्ट का मैंने जो भी कोड लिखा था यहाँ से मैं कट करता हूँ और ये जावास्क्रिप्ट जहाँ पे यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ इस फाइल के अंदर। ठीक है, अब मैं वापस से जाता हूँ इस फाइल के अंदर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट का टैग लगाया है, जहाँ पे मैं उस फाइल का सोर्स दे दूंगा src, ये मैंने src इसका दे दिया और इसके अंदर देखो अब हमारी फाइल का क्या नाम है, script.js। ये देखो आ चुकी है, ये हमने फाइल का सोर्स दे दिया। अभी मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग कर देता हूँ। मैंने अब जस्ट मलिक को ये प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इसको जहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो अब जस्ट मलिक ज़ीशान पर स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। ये देखो ये हमारा मलिक जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर वापस से ज़ीशान जो है वो साथ में प्रिंट करवाता हूँ। वन टाइम मलिक जो है वो अगेन पेस्ट हो गया, तो मैं इसको जहाँ से कट करता हूँ ये देखो अब इस स्क्रीन पर मलिक ज़ीशान प्रिंट होगा। ये देखो मलिक ज़ीशान प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से हम अपनी एक्सटर्नल फाइल भी बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है और ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, आपने एक बात याद रखनी है कि ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आपको मैं बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML का कोड किस तरह से यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए